आरबीआई की ओर से एक बार फिर 2000 के नोट के सर्कुलेशन के चलन पर रोक लगा दी गई है। उसके लिए बाकायदा 23 मई से 23 सितंबर तक का लोगों को अपने 2000 के नोट को बदलने का समय दिया गया है। आदेशों में साफ कहा गया है कि एक व्यक्ति एक समय में 20,000 तक की बैंक से नोट बदल सकता है, जिसका बैंक में खाता नहीं है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आज प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पहले जिस प्रकार मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उससे लोग आज भी उभर नहीं पाए हैं। कई लोगों ने आत्महत्या तक की और कुछ लोग बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कहा जाता था कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, परंतु जिस प्रकार बैंकों में नोट बदले गए वह 95% से भी ज्यादा वापस आए। उस समय काला धन दिखाई नहीं दिया। यह केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया दिखाई देती है। आज दोबारा से 2000 के नोट पर जो आदेश जारी किया गया, उससे आम जनता काफी त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 2000 की राशि को ही बदलने की बात कर रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं तो वह एक ही बार में अपने 1 लाख रुपए क्यों नहीं बदल सकता? आखिर सरकार की मंशा क्या है, यह साफ नजर आ रही है। दिल्ली खंबा नोचे कहते हैं। कर्नाटका चुनाव का असर पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है, मोदी जी और उनकी सरकार पे, क्योंकि पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी उससे लोगों का कारोबार ख़त्म हुआ और बड़े लोगों को कोई उसका असर नहीं पड़ा। असर पड़ा तो एक आम आदमी को, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। और जो गाँव की महिलाएँ, हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, वो 4 महीने में 5 महीने में एक बार मार्केट आती हैं और उनके पास उनके बच्चे जो पैसा भेजते हैं वो उसको जमा करने की एक टेंडेंसी है, अपने बक्से में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने रोते बिलखते देखे कि उनके नोट ना तो, क्योंकि वो तब पहुँचे नीचे मार्केट में जब तक नोट चेंज करने का टाइम चले गया था, तो महिलाओं को रोते हुए बिलखते हुए देखा। कईयों को अपने बच्चों की शादी में दिक्कतें आई। और इस समय 2000 के नोट को बदलने का औचित्य इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो आरबीआई ने रिपोर्ट दी है कि फर्जी जो नोट पकड़े गए वो 500 के नोट ज़्यादा पकड़े गए हैं, 2000 के कम पकड़े गए हैं। पिछले बार भी नोटबंदी में 99.5% पैसा वापस जमा हो गया, तो कहीं कोई ऐसा काला धन भी नहीं निकल के आया। तो आखिर ये 2000 के नोट को बंद करके साबित क्या करना चाहते हैं? पिछले बार भी जो नई करेंसी छपी उसमें कई हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसके अलावा जब एटीएम्स में चेंजेस लाने पड़े, क्योंकि 2000 का नोट फिक्स करना था, 100 के नए नोट फिक्स करने, तो उसमें परिवर्तन करना, बहुत बड़ी धनराशि राष्ट्र की खर्च हुई, लेकिन रिजल्ट जीरो निकला, बल्कि उससे नुकसान हुआ। कई छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बंद हुए। आज क्या साबित करना चाह रहे हैं मोदी, समझ में नहीं आया। पहले कुछ उनके अति प्रिय जो मीडिया कर्मी, उन्होंने कहा इसमें 2000 के नोट में चिप है और चिप से जो है काला धन पकड़ा जाएगा, वो सारी चीज़ें फर्जी निकली। अब आज ये 2000 का नोट की वो चिप कहाँ चलेगी, आज पता नहीं इसकी उपयोगिता कहाँ ख़त्म हो गई और क्यों इसको बंद किया, इसका कारण समझ में अभी तक किसी भी आम आदमी की नहीं आया। फिर से आम आदमी परेशान होगा। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आपने 20,000 रुपये एक दिन में परिवर्तन करने की इजाज़त दी है, ऐसा क्यों? अगर किसी घर में 1 लाख रुपया पड़ा है तो 1 लाख रुपया एक दिन में क्यों नहीं चेंज कर सकता? जो सही होगा वो तो करेगा ना चेंज, उसको कहाँ दिक्कत है? 20-20 हज़ार करके क्यों आपने उसको सीमा बांधी? वो क्यों 5 दिन जाए जिसके पास 1 लाख रुपया पड़ा है? वो एक ही दिन में अपना 1 लाख रुपया क्यों नहीं कर सकता? ये तो अगर बंदिश करनी थी तो आपको ये कहना चाहिए कि साहब 5 लाख से ऊपर हम नहीं करेंगे, बदलेंगे ही नहीं किसी का, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा रकम आप घर में नहीं रख सकते, तो उसमें बड़े लोगों के लिए दिक्कत आएगी। ये तो छोटे लोगों को परेशान करने का है। 20,000 रुपये से ज़्यादा आप एक दिन में नहीं बदल सकते। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और इकोनॉमिस्ट जितने हैं वो सब इसको बता रहे हैं कि गैर ज़रूरी था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।